Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nazim, your computer teacher. Dear students, साइबर स्टडी इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो न्यू एडिशन सिलेबस 2025 कंप्यूटर साइंस के हवाले से है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर जो है वो 7 हमने लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है। लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? इस चैप्टर के अंदर हमने थॉरोली हर चीज को स्टडी किया कि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर किन चीजों को ख्याल रखना पड़ता है। अगर किसी का डाटा जो है वो हमारे तक पहुंच रहा है या हमारा डाटा किसी तक पहुंच रहा है तो हम उसके अंदर किस तरह उसकी प्राइवेसी को जो है वो महफूज कर सकते हैं। ये हमारी एथिकल जिम्मेदारियां हैं जिनको हम पूरा करना चाह रहे हैं। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, के मुआशरे के ऊपर और हर एक अलग-अलग फर्द के ऊपर इसी कंप्यूटिंग सर्विस को जो है वो इस्तेमाल करने से क्या नुकसान होते हैं या फिर उसके क्या असरात होते हैं, फायदे होते हैं, ये सारे हमने इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करने हैं। जी बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूटिंग क्या है। कंप्यूटिंग का मतलब कि जो है वो अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर हार्डवेयर को किसी भी किस्म के काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसको कहते हैं कि हम कंप्यूटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें। यानी कि कंप्यूटर को किसी भी काम को ठीक करने के लिए, किसी भी काम को चलाने के लिए या फिर किसी भी काम को जो है वो रोल ओवर करने के लिए हम अगर इस्तेमाल करें तो हम उसको कहते हैं कि कंप्यूटिंग हम इस्तेमाल करें। तो इस कंप्यूटिंग के अंदर बेटा क्या होता है, आजकल के दौर के अंदर जिस तरह टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है तो उसके अंदर हर चीज के जिस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के असरात होते हैं, इसी तरह इस टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के जो है वो असरात हैं इंसानों के ऊपर यानी इंडिविजुअल्स के ऊपर भी और मुआशरे के ऊपर भी। ठीक है, इन्हीं को जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स, यानी कि फर्दन फर्दन जो है वो एक किसी भी फर्द के ऊपर क्या असरात हैं इस जो है वो हमारे पास कंप्यूटिंग सर्विस के। सबसे पहले बेटा पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड कन्वीनियंस। हम लोग अगर इसके अंदर देखा जाए तो ये इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि कोई भी इंसान जो है वो अपने जो है वो किसी भी मेहनत करके किसी भी चीज को इस्तेमाल करके, लाइक दैट मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो मैं इसके थ्रू प्रोडक्टिविटी कर सकता हूँ, खुद में क्रिएशन कर सकता हूँ, मैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करके बहुत सारी ऐसी चीजें जनरेट कर सकता हूँ, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जनरेट कर सकता हूँ जो दूसरों के लिए बेनिफिशियल है और मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं उसे अर्निंग कर सकता हूँ। ठीक है, सेम एज दूसरा इसके अंदर है एंड कन्वीनियंस, और आसानी भी पैदा कर सकते हैं। लाइक दैट अगर डिस्टेंस लर्निंग की बात की जाए तो बेटा जिस तरह आप यूट्यूब से जो है वो ये मेरे लेक्चर सुन के आप क्लास के अंदर अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो आप चीजें, वो आप लेक्चर जो आप अपने टीचर से नहीं सीख सके या टीचर से लेक्चर नहीं ले सके ड्यू टू एब्सेंट फ्रॉम द क्लास या फिर कोई और वजह हो सकती है, तो आप ये लेक्चर ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह पर्सनली तौर पे जो है वो हम लोग जो है इससे प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, चीजों को बेहतर बना सकते हैं और इसके अलावा जो है वो आसानी भी पैदा कर सकते हैं। दूसरा बेटा इसके अंदर आता है कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। जिस तरह आपको पता है कि आजकल जिंदगी के हर काम के अंदर हम लोग जो है मोबाइल फोन को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, हम लोग जो है वो दूसरों से बातचीत कर रहे हैं डिस्टेंस प्लेसेस के ऊपर, यानी हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो आउट ऑफ कंट्री भी बैठे हुए हैं, आउट ऑफ सिटी बैठे हुए हैं या फिर हमारी रीच से बाहर है, मतलब कि दूर है हमसे बैठे हुए। हम किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर हमारे पास जो है वो हम लोग व्हाट्सएप को इस्तेमाल करें, तो दूसरों के साथ हम चैट भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, ऑन कॉल बातें भी कर रहे हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हैं। लाइक एक जगह पे बैठ के हम लोग जिसको जो है वो डिस्टेंस लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग कह सकते हैं, हम लोग जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके हम घर बैठे लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो कोई भी मीटिंग हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है और हम लोग जो है वो डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट सिटीज या कंट्रीज में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग जो है वो जूम क्लासेस का, जूम मीटिंग्स का जो है वो इस्तेमाल करके इन दोनों कामों को जो है वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए जो है वो बाकायदा कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी का बहुत अच्छा जरिया है। इसके साथ साथ बेटा इसके जो है वो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आपकी बुक के ऊपर लिखे हुए हैं, मैं इनको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। इसके पॉजिटिव इंपैक्ट तो मैंने आपको बता दिया, इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। लोग ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ को फैलाते हैं। कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो जो है वो मिसकम्युनिकेशन भी होती हैं, मिस गाइडेंस भी होती हैं, तो इससे जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान भी होते हैं। उसके बाद बेटा एजुकेशनल एंड लर्निंग। एजुकेशनल लर्निंग फील्ड के अंदर ऑलरेडी जैसे मैंने जूम लेक्चर्स की बात की, इसी तरह जैसे कोविड-19 गुजरा उसके अंदर क्या था, घर बैठे हुए थे लोग, यानी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो ऑफ थे, कोई भी गैदरिंग में नहीं जा सक रहा था। उसके अंदर जो क्या था,
घर बैठे टीचर्स जो हैं वो अपनी क्लासेस को हैंडल कर रहे थे, बच्चों को मोबाइल फोन सर्विस के थ्रू जो है जूम लेक्चर्स के थ्रू, जूम मीटिंग्स के थ्रू, व्हाट्सएप लेक्चर्स या यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू जो है वो उन तक अपने लेक्चर्स पहुंचा रहे थे। डेली का वर्क जो है रूटीन में जैसे क्लास में चल रहा था वैसा चला रहे थे। तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट है। लेकिन इसका एक जो बैड इम्पैक्ट कह सकते हैं वो ये है कि अगर हम लोग जो है वो इसको ओवर यूज कर लें, कि हम लोग जो है वो एजुकेशनल और लर्निंग क्लास लर्निंग एनवायरनमेंट से निकल जाएं, घर बैठे कहें कि हमने जो लेक्चर लेना है तो लेना है, हम यूट्यूब से देख लेंगे, अब नहीं देखेंगे, घंटे बाद देख लेंगे, 2 घंटे बाद देख लेंगे, तो इस तरह जो क्लासरूम है वो हमारा इन्वायरमेंट खत्म हो जाता है। लाइक हम ना तो टाइम के अकॉर्डिंगली चलते हैं, ना हम अपने आप को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम लोग मिसमैनेजमेंट में आ जाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें हम लोग एम्प्लॉयमेंट या वर्क इन्वायरमेंट की, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिसके अंदर हम घर बैठे बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। लाइक दैट यूट्यूब का चैनल चला लें, लाइक दैट आप फेसबुक की मोनेटाइजेशन देख लें, टिकटॉक मोनेटाइजेशन देख लें। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पे आप लोग चीजों को सेल करके अपनी चीजों को और दूसरों से परचेज करके आप एक बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन है, दराज है और बहुत सारी ऐसी एप्स हैं। सेम इसी तरह जो है वो आप जो है वो जब एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो वर्क करते हैं, लाइक आप कोई भी चीज क्रिएट कर लेते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। लाइक मैं एजुकेशनल चैनल के अंदर बात करूँ तो वीडियोस अगर मेरी मोनेटाइज होंगी तो उससे भी मुझे अर्निंग होगी। फिर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज्यादा, और ट्रेडिंग है ही हमारी ई लर्निंग जो है वो ई कॉमर्स के अंदर आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कंप्यूटिंग के थ्रू हो रही है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि घर बैठे हम लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या फिर हम लोग ट्रेडिंग के अंदर अपना पैसा लगा के क्रिप्टो करेंसी हो, बिटकॉइन हो, या किसी भी तरह का काम हम लोग जो है वो फर्दन फर्दन जो है इससे जो अपनी जरूरियात को पूरा भी कर रहे हैं, हम फायदा प्रॉफिट भी हासिल कर रहे हैं और दूसरों तक जो है वो ये फैसिलिटीज पहुंचा रहे हैं। उसके बाद बेटा इसके अंदर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, ये बड़ा बैड इंपैक्ट है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, अगर देखा जाए तो आजकल के दौर के अंदर, टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर, अगर ये बेनिफिटेड है हमारे लिए दूसरों के साथ कम्युनिकेशन, तो वहां पे ये भी हमेशा डर रहता है कि कोई हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिकली हमें हैक करके हमारी प्राइवेसी जो है उसको नुकसान ना पहुंचा दे, या फिर किसी भी तरह से जो है वो हमारी सिक्योरिटी खराब ना कर दे। लाइक हमारी बैंक का पासवर्ड, जैसे आप एटीएम मशीन यूज कर रहे हैं, पहले तो ये था कि आप जाओगे चेक के ऊपर साइन करोगे, कैशियर आपको जो है वो बकायदा जो है आपकी हर चीज को नोट डाउन करेगा और उसके बाद जो है वो फिर आपको वो विड्रा करके पैसे देगा। लोग अगर आपका लॉगिन पासवर्ड जो है वो ले लें तो हो सकता है आपका एटीएम कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर लें। अब मेयर्स बनाए जा रहे हैं ऐसे कि जिसके थ्रू जो है वो चीजों को बेहतर किया जा रहा है, लाइक आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, इस तरह की सिक्योरिटी कंसर्न्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर भी हर वक्त जो है वो किसी ना किसी तरह से एथिकल जो नॉन एथिकल पर्सन होते हैं, लाइक दैट जो हैकर्स होते हैं, वो हैक करके हमें नुकसान होता है। इस तरह हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों डेंजर जोन के अंदर रहते हैं। ये तो हमने बात की इंडिविजुअल्स की। अब हम सोसाइटी बेस यानी पूरे मुआशरे के ऊपर जो है कंप्यूटिंग की क्या असरात हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि इकोनॉमिकली हमारी जो है वो कोई भी बिजनेस है वो इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है जिससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा हासिल हो रहा है। हम लोग किसी भी पॉइंट पे किसी भी तरह से किसी भी इंसान के साथ जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं मुआशरे के अंदर, यानी सोसाइटी की बुनियाद पे हम उस बिजनेस को जो है वो इतना ज्यादा फैला रहे हैं, नेशन वाइज फैला रहे हैं कि हम उससे अर्निंग भी करें और उससे जो है वो दूसरों को भी और खुद भी फायदा हासिल करें। लाइक हमें किसी भी तरह से जो है वो कोई चीज हमसे ढकी छुपी नहीं है। हमने अगर एडवर्टाइज करना हो अपने भी किसी भी कोई हमने कोई चीज प्रोडक्ट की है या फिर कोई भी चीज हमने बनाई है, तो हम अपने बिजनेस को भी अपनी जो भी एम्प्लॉयमेंट साइट है या फिर कोई हमारी प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, दूसरों तक उसके फायदे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस तरह बहुत सारी चीजें जो है वो हम लोग जो है इकोनॉमी को जो है वो बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है हेल्थ केयर इनोवेशन। हेल्थ केयर इनोवेशन, हेल्थ यानी कि जो सेहत का शोबा है उसके अंदर कंप्यूटर ने बहुत ज्यादा जो है वो एक रिवोल्यूशनरी जो है वो एक कदम जो है वो बना दिया है। कैसे, हम लोग आज घर बैठे जो है वो अब कोई भी मेडिसिन है जिसका पता नहीं हम चल रहा, हम गूगल प्लेटफॉर्म से या फिर किसी एआई जनरेटेड प्लेटफॉर्म से जो है वो हेल्प लेते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये मेडिसिन के लिए। और अगर हमें एक डॉक्टर ने बताया था कि मेडिसिन यूज करनी और हम भूल गए कितनी क्वांटिटी के अंदर, एक लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल से पूछ सकते हो कि इतनी एज है, कितनी इसकी क्वांटिटी यूज की जा सकती है। सेम एज इसी तरह बेटा घर बैठे जो है वो हम लोग किसी भी डॉक्टर के साथ जो है वो जो हमारी
हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनसे ले सकते हैं। हम अपनी उनके साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं कि हमारी इस वक्त ये हमें कंसर्न है, ये मसला आ रहा है, ये इशू आ रहा है, हम इसको कैसे ठीक करें। उनके साथ हम पूरी हिस्ट्री शेयर कर सकते हैं, हम उनके साथ अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। वो हमें बाकायदा टेली मेडिसिन के थ्रू जो है वो हमें मेडिसिन बता सकते हैं कि आप ये मेडिसिन इसके लिए इस्तेमाल करें, थोड़ी सी फीस दे के हम घर बैठे, ना हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इवन कि यहाँ बैठे आउट ऑफ कंट्री में हम लोग डॉक्टर्स के साथ कंसर्न है, डॉक्टर्स के साथ राब्ते में है, डॉक्टर्स के साथ बात कर रहे हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेके हम हर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा हर काम आसान भी हो गया और हम लोग जो है वो घर बैठे हर वो फैसिलिटी जो दूसरे कंट्रीज या दूसरे शहर के लोग जो है वो हासिल कर रहे हैं, हम वो हासिल कर रहे हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास सोशल एंड कल्चरल चेंज, इससे हमारा ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैड इंपैक्ट भी क्रिएट हुआ है। सोशल एंड कल्चरल चेंज की बात ये है कि हमारा कल्चर ये था कि हम मेहनत करते थे, हम जो है वो हर काम को जो उसके लेवल पे जाके करते थे, लाइक मजदूरी करते थे, लाइक हम कोई भी प्रोडक्ट बनानी है तो उसको फैक्ट्री के अंदर जो है वो लोग जनरेट करते थे। अगर कोई हमने थीसिस लिखने थे, हमने कोई आर्टिकल लिखना था तो हम क्या करते थे, हम उसको जो है बाकायदा बाय पेन लिखते थे, पेपर का यूज करते थे। लेकिन आजकल हम लोग जो है इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे, विद इन सेकंड उस चीज को सॉल्व करने के लिए एआई की हेल्प रहती है, हमें कोई पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या है, कैसे, किस तरह हम हर चीज उससे जनरेट कर रहे हैं, जिसका बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट है। इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो सोशली तौर पे बहुत सारी ऐसे जो है वो कह सकते हैं गैर जिम्मेदाराना खबरें यानी फेक न्यूज हो गई। इसके अलावा जो है वो ऐसी चीजें जो कि बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए ठीक नहीं है, उनको जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा है, जिसको देख के जो है वो बहुत सारे माशरती बुराइयां क्रिएट होती हैं। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा टाइम टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करके क्या कर रहे हैं, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्थ पे भी इशू आ रहा है। इसके अलावा जो है वो बाकायदा एजुकेशन से दूर होकर जस्ट ओनली सिंपली वो कहते हैं कि हमने ये तो सर्च कर लेना, हमें ये कर लेना, यानी मेहनत से हम दूर हो चुके हैं। तो जो हमारा मुआशरा हमसे कहता था वो टोटली कल्चर भी हमारा चेंज हो गया, लाइक दैट कि हम लोग यहाँ पे बैठ के सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये फैशन फला एरिया के अंदर, ये फैशन फला एरिया के अंदर, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। लेकिन हम दूसरों को देख के उसको अडॉप्ट करके अपना कल्चर चेंज करके उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी जो है वो हमें पहुंच रहे हैं और इस तरह जो है वो मुआशरा खराब हो रहा है। उसके बाद बेटा हमारे पास गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस है। गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के शोबे जो मुख्तलिफ कामों में, मुख्तलिफ चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो सोशली तौर पे जो है वो कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करें, कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। उसके अंदर जो है वो ई गवर्नेंस मतलब लाइक दैट आप लोग यहाँ पे जो है वो पहले जब भी आप मोटरवे पे ट्रैवल करते थे, आप अपनी गाड़ी में जा रहे होते थे तो आपने जो है वो वहाँ पे टूल प्लाजा बाई हैंड देते थे। लेकिन आजकल क्या है, आपके पास ऐप्स मौजूद है, आप उस ऐप के थ्रू जो है वो आपके टैग लगा हुआ है, एम टैग के थ्रू आप उस मोटरवे के जो आपके पास बैलेंस होगा जहां से आप गुजरोगे वहां से आप पे कर सकते हो। सेम इसी तरह जो है वो आपसे टैक्स जो है वो आपसे बाकायदा ऑनलाइन लिया जा रहा है। पहले ये होता था कि आपको स्टेटमेंट्स बाकायदा जाके ऑफिस के अंदर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइड, डिवीजन वाइड जाके पे करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या, घर बैठे मोबाइल के ऊपर आप सारा काम कर रहे हो। सेम एज घर में बिजली का बिल, गैस का बिल आप लोग जो है वो इजी पैसा या जैज कैश के थ्रू जो है वो पे कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये चीज जो है वो हमें गवर्नेंस और सब चीज के हवाले से बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रही है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो बेटा इसका जो है वो हम लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल करें आजकल वेदर फोरकास्टिंग के लिए, हमें ऑलरेडी पहले से पता चल जाता है कि अब जो है ये बारिश होगी, बादल आएंगे, आंधी आएगी, फ्लड की सिचुएशन है, मेजरमेंट उसकी कितनी होगी, कितनी क्वांटिटी में होगी। तो उसके लिए हम ऑलरेडी इन चीजों को जान के हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमें बाकायदा उसके लिए मेजर्स लेने पड़ते हैं, जो मतलब डिसीजन लेने पड़ते हैं, हम ऑलरेडी ले लेते हैं ताकि हमें उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके। इसके अलावा बेटा साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम, ये जो है वो हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया कि आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं या फिर आप लोग कंप्यूटिंग सर्विस को किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी अदारे, चाहे वो गवर्नमेंट का या प्राइवेट का, वहां पे इंफॉर्मेशन अपनी जमा करवा रहे हैं, जाके उनको लिखवा रहे हैं और वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे पुट कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर सेव कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई और बंदा वहां से कंप्यूटर से कॉपी करके आपका डाटा किसी और तक पहुंचा दे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच आउट हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। सेम इसी तरह बेटा जो है वो फ्रॉडलेंट साइट्स जो है वो आपसे कनेक्ट करती हैं, जिनको नहीं पता होता वो उस फ्रॉडलेंट साइट के अंदर आके क्या होता है, उनके झांसे में आके बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा उनकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। जैसे कि हम साइबर क्राइम्स की बात करते हैं, साइबर क्राइम्स के अंदर स्पेशली हमारी फिशिंग साइट्स काम कर रही हैं, हैकर्स वर्क कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो बहुत सारी ऐसी उन्होंने
डिफरेंट मेथड्स बनाए हुए हैं जिनके थ्रू जो है वो स्कैमर स्कैम करके जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह बेटा सोसाइटी के ऊपर भी और इंडिविजुअल्स के ऊपर भी टेक्नोलॉजी के अच्छे असरात भी हैं और बुरे असरात भी हैं। ये अब हम पे डिपेंड करता है हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम है हम उसको किस हद तक लेके जा रहे हैं और अगर कोई बुरा काम है तो हम उससे किस तरह बच सकते हैं। तो बेटा ये जितने पॉइंट्स हैं आपके बुक के अंदर आर्टिकल लिखा हुआ, आपने अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, अभी तक जो है वो कोई इन्होंने पेयरिंग स्कीम नहीं भेजी अभी जो बोर्ड की है न्यू, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर आए तो इसके अंदर से अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बन सकता है। एथिकल इश्यूज में बन सकते हैं, इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी और इंडिविजुअल्स ऑफ कंप्यूटिंग, ये भी हो सकता है। तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह इन पॉइंट्स को बना के उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, इस तरह बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को भी, और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो बेटा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।